उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग हुई, तकरीबन 60% वोटिंग हुई। तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे के पूर्ण अनुमान की तरफ, जो मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए कराया गया सर्वे पर आधारित है। टाइम्स नाउ के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 185, एसपी और कांग्रेस को 120, बीएसपी को 90 और दूसरी पार्टियों को 8 सीटें मिलने का पूर्ण अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके अनुसार बहुमत के करीब पहुंचती हुई बीजेपी नजर आ रही है। एमसीआई और न्यूज एक्स भी बीजेपी को सरकार बनाने के करीब दिखा रहा है, जो इस प्रकार है: बीजेपी 185, एसपी और कांग्रेस 120, बीएसपी 90 और दूसरी पार्टियां 8। आइए एक नजर डालते हैं इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल पर, जिसके अनुसार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, हालांकि बहुमत से दूर रहेगी। इंडिया न्यूज के अनुसार बीजेपी 185, एसपी और कांग्रेस 120, बीएसपी 90 और दूसरी पार्टियां 8। अब आइए हम आपको बताते हैं कि 2012 में जो एग्जिट पोल हुए थे वो हकीकत के कितना करीब थे। हेडलाइन टुडे ने सबसे सटीक नतीजे दिए थे, जो समाजवादी पार्टी को बहुमत के बहुत करीब या बहुमत मिलते हुए दिखा रहे थे। हेडलाइन टुडे के अनुसार समाजवादी पार्टी 195 से 210 सीट, बहुजन समाज पार्टी 88 से 98 सीट, भारतीय जनता पार्टी 50 से 56 सीट, कांग्रेस और आरएलडी 38 से 42 सीट। जबकि इंडिया टीवी और सी वोटर का जो सर्वे था उसके अनुसार 137 से 145 सीटें समाजवादी पार्टी को दिखाई गई और बहुजन समाज पार्टी को 122 से 130 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 79 से 87 सीटें, कांग्रेस और आरएलडी को 39 से 55 सीटें। इसके अलावा न्यूज 24 और चाणक्य का जो सर्वे आया था उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी 185, बहुजन समाज पार्टी 85, भारतीय जनता पार्टी 55 और कांग्रेस 55 दिखा रहे थे। इसके साथ ही स्टार न्यूज और एसी नेल्सन के मुताबिक समाजवादी पार्टी 183, बहुजन समाज पार्टी 83, भारतीय जनता पार्टी 71 और कांग्रेस 62। सहारा न्यूज 188 दिखा रहा था समाजवादी पार्टी को, उसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी को 123 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटें और कांग्रेस और आरएलडी को 54 सीटें। अब आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन 2014 में हुए एग्जिट पोल पर, जो इस तरह था। लोक नीति और सीडीएस के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 45 से 53, समाजवादी पार्टी 13 से 17 और बहुजन समाज पार्टी 10 से 14। एबीपी न्यूज के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 46 सीटें, समाजवादी पार्टी 12 और बहुजन समाज पार्टी 13। टाइम्स नाउ और ओआरजी का जो सर्वे था उसके अनुसार 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी को एमपी की दिखा रहा था, उसके साथ ही समाजवादी पार्टी की 12 और बहुजन समाज पार्टी की 6। सी वोटर इंडिया टीवी के सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 54, समाजवादी पार्टी को 11 और बहुजन समाज पार्टी को 8। चाणक्य न्यूज और 24 के जो सर्वे थे उसके अनुसार 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को 3 और बहुजन समाज पार्टी को 4। जो सबसे ज्यादा सटीक जो सर्वे था वो चाणक्य और न्यूज 24 का था, जो बीजेपी को 67 सीटें दिखा रहा था, यानी 70 में से 67 सीटें दिखा रहा था, और जो बहुत ही ज्यादा करीब था जो नतीजे आए थे उससे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज मैक्स, दिल्ली।